हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं क्षमादान की शक्ति। यानी कि जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश में, जो सर्वोच्च पद पर हैं, उनके पास क्या क्या शक्ति हैं, उन्हीं में एक हमारे संविधान में जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 72, उसमें जो है क्षमादान की शक्ति के बारे में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। किस संबंध में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग अभी समझते हैं, आप लोगों को अभी बताते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में संवैधानिक प्रमुख यानी संविधान के जो प्रमुख हैं, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को, किनको? संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को कहा जाता है। और वास्तविक प्रमुख किसे बोलते हैं? तो प्रधानमंत्री को। तो भारतीय संविधान में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। जो आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें आर्टिकल जो 72 है, 72 में इनका प्रावधान किया गया है क्षमादान की शक्ति का। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा 3 क्षेत्रों में, कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं क्षमादान की शक्ति। पहला हम लोग करेंगे संघ की कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका भी अलग अलग प्रकार की होती है। जब किसी राज्य में अगर कोई सरकार चलती है तो उसमें भी कार्यपालिका की भूमिका होती है, और केंद्र में भी। तो यहाँ पर बात हो रही है केंद्र में, क्योंकि जो संसद में जो भूमिका निभाता है वो 3 तरह से संसद में, वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ये संसद के बारे में। तो संसद में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को दिया जाता है, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति जहाँ तक विस्तार है, उन सभी क्षेत्रों में राष्ट्रपति, किनको? राष्ट्रपति के द्वारा किन्हीं भी निर्णय को बदला जा सकता है। यानी कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में जो कार्यपालिका हैं, जो मैं बता दूं एक मिनट के लिए कि जो सरकारें चलती है वो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, ये स्तंभ हैं सरकार की। तो उसी में कार्यपालिका है जो संघ की कार्यपालिका है। इसमें जो है राष्ट्रपति जो होते हैं उनको क्षमादान की शक्ति प्रदान किया गया है हमारे संविधान के द्वारा। दूसरा क्या है? उच्चतम न्यायालय, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और सेना न्यायालय, सेना के जो न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट और सेना न्यायालय के निर्णयों को भी राष्ट्रपति के द्वारा, किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा बदलाव किया जा सकता है। यानी कि जो 72 आर्टिकल 72 है, इसके द्वारा ही शक्ति प्राप्त है किनको? राष्ट्रपति को। या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जजमेंट हो या फिर सेना न्यायालय का कोई जजमेंट हो, उनको राष्ट्रपति के द्वारा बदलाव यानी चेंजेस किए जा सकते हैं। और थर्ड में है आपका मृत्युदंड, यानी कि जब किसी व्यक्ति को अगर सज़ा देती है कोई भी कोर्ट, तो उसके लिए मृत्युदंड देती है, तो उसी को राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वो जो है या तो उनको क्षमादान कर दे, या फिर उनके जो जितने दिनों की उनको सज़ा हुई है उसको कम कर दे। इनके बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है मृत्युदंड के क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा सज़ा को माफ़ करना, या फिर सज़ा को, यानी मानिए 10 साल 15 साल है तो उसको 5 साल में या कुछ कम ईयर्स में हम लोग क्या राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? बदल दिया जाता है। यानी कि उसको चेंज कर सकते हैं। किसको? सज़ा को माफ़ कर सकते हैं या फिर उसको सज़ा को कम कर सकते हैं। ये कहाँ पर प्रावधान है? संविधान में प्रदान की गई है ये शक्ति। जब किसी अभियुक्त सिद्ध हो जाए तो उसे दंड दिया जाता है। जब सिद्ध हो जाए कि कौन मृत्युदंड किसको प्राप्त है या नहीं है, कोर्ट के द्वारा सिद्ध किया जाए, सिद्ध अगर हो जाए उसके बाद ये प्रक्रियाएं स्टार्ट होती है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्षमा और माप, यानी क्षमा और माप के बारे में समझ लेते हैं ये क्या है। क्षमा हो जाने पर सामान्य व्यक्ति जो है, जैसे किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई हुआ हो और राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा कर दिया जाए या माफ़ कर दिया जाए, तो वो सामान्य व्यक्ति की तरह दोषी भी, यानी पहले दोषी जो था, दोषी भी यापन कर सकते हैं, मतलब कि जीवन यापन कर सकते हैं साधारण व्यक्तियों की तरह। अब क्या है आगे देखिए, क्षमा राष्ट्रपति के द्वारा 4 तरह से करते हैं। कितने तरह से करते हैं? 4 तरीके से करते हैं। एक लघुकरण, एक परिहार, और एक विराम, और फिर आगे प्रतिलंबन।
लघुकरण क्या होता है? मृत्युदंड को, यानी जब किसी भी अपराधी को मृत्युदंड अगर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, तो राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। इसी को लघुकरण बोलते हैं। परिहार किसे बोलते हैं? मंत्रिपरिषद को कहने पर, यानी मंत्रिपरिषद के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा 20 साल की सजा को 2 साल में बदल दिया जाएगा। उसके बाद विराम है। विराम उसे कहते हैं जो विशेष परिस्थिति में माफ़ कर देना या सज़ा को कम कर देना, उसी को विराम बोलते हैं। प्रतिलंबन किसको बोलते हैं? मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति की सज़ा को स्थगित कर देना, मतलब कि जब सज़ा होगी उसको आगे बढ़ा देना। तो ये आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई है जो पावर है हमारे प्रेसिडेंट की, उनको जो है क्षमादान की शक्ति जो आर्टिकल 72 में दिया गया है वो आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं, ओके बाय, फिर अपना लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।